फाल्गुन अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, जो इस वर्ष 2025 में 27 फरवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 27 फरवरी को सुबह 6:15 बजे से प्रारंभ होकर 28 फरवरी को सुबह 6:14 तक रहेगी। इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि पितृ इस दिन पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए पितरों की शांति और आशीर्वाद के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:58 तक रहेगा। तर्पण और श्राद्ध के लिए शुभ समय अमावस्या तिथि के प्रारंभ से लेकर सुबह 8:54 के बाद से 11 बजे तक है। पूजा विधि में पितृ चालीसा, पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ करना शामिल है, जिससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गाय, कौवा, चींटियों और कुत्ते को भोजन कराना, सूर्यास्त के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। ध्यान दें कि अमावस्या तिथि की गणना सूर्योदय के आधार पर की जाती है, इसलिए पूजा और अनुष्ठान 27 फरवरी को करना उचित रहेगा। उपाय और महत्व। फाल्गुन अमावस्या पर किए जाने वाले विशेष कार्य। 1. पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृदोष शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2. गंगा स्नान और दान। पवित्र नदियों में स्नान कर अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। 3. भगवान शिव और विष्णु की पूजा। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। 4. दीपदान। सूर्यास्त के समय दक्षिण दिशा में दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। 5. गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना। ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को भोजन देने से विशेष लाभ होता है। फाल्गुन अमावस्या के उपाय। 1. कर्ज मुक्ति के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाकर 7 बार परिक्रमा करें और ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ करें। 2. धन लाभ के लिए किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल, कंबल और भोजन का दान करें। 3. पितृ दोष निवारण के लिए दक्षिण मुखी घर के आंगन में पितरों के लिए तिल मिश्रित जल अर्पित करें और पितृ स्तोत्र का पाठ करें। 4. संतान सुख के लिए भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर संतान सुख की कामना करें। 5. शत्रु बाधा निवारण के लिए अमावस्या की रात हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। फाल्गुन अमावस्या का महत्व। ये तिथि मोक्ष प्राप्ति, पितृतर्पण और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का फल कई गुना अधिक मिलता है। पितृ कृपा प्राप्त होने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ग्रह दोष, विशेष रूप से शनि और राहु केतु से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। फाल्गुन अमावस्या पर श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में शुभता बढ़ती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। राजा हरिश्चंद्र के समय में उनके राज्य में एक ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसने फाल्गुन अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर विधिपूर्वक व्रत और पितृ तर्पण किया। इसके प्रभाव से उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उसकी गरीबी दूर हो गई। इस घटना के बाद से फाल्गुन अमावस्या को पितृ तर्पण और दान पुण्य के लिए शुभ माना जाने लगा। ज्योतिषीय महत्व। 1. पितृ दोष निवारण। यदि कुंडली में पितृ दोष, कालसर्प दोष या राहु केतु की अशुभ स्थिति हो, तो इस दिन तर्पण और श्राद्ध करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। 2. शनि और राहु केतु के प्रभाव में कमी। इस दिन काले तिल, सरसों के तेल और लोहे का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। 3. चंद्रमा की अशुभ स्थिति का निवारण। अमावस्या तिथि चंद्र दोष को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन शिवजी की पूजा करने से मन की शांति मिलती है। 4. नवग्रहों की शांति। नवग्रहों की अनुकूलता के लिए पीपल वृक्ष की पूजा और दीपदान करना उत्तम उपाय माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या पर क्या न करें। इस दिन मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। क्रोध,
अहंकार और अपशब्दों का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पीपल या तुलसी के पौधे को बिना स्नान किए न छुएं। झूठ बोलने और किसी का अपमान करने से पुण्य का नाश हो सकता है। अमावस्या की रात घर में अंधेरा न रखें, दीपक अवश्य जलाएं। फाल्गुन अमावस्या का आध्यात्मिक संदेश। ये तिथि आत्मचिंतन, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देती है। इस दिन की गई पूजा अर्चना, दान पुण्य और उपवास जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं।